किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा तो जीवन में बेवकूफ बनने के बाद ही आता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार। एक बहुत पुरानी कहानी आपके लिए। एक बार यमराज ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए। देवदूत जब धरती पर आए तो देखते हैं उस महिला की तीन छोटी बच्चियां हैं। तीनों रो रो के बुरा हाल हो रखा है। घर में पति की पहले ही मौत हो चुकी है, कोई संभालने वाला नहीं। देवदूत का हृदय पिघल गया। वो लौट कर वापस यमराज के पास गए खाली हाथ, और कहा कि क्षमा करना, मैं आत्मा नहीं ला पाया। आपको पता नहीं है नीचे क्या चल रहा है। उसकी तीन छोटी बच्चियां हैं, कौन संभालेगा? और वो जो महिला है उसके घर में कोई बचा भी नहीं है उन बच्चियों का ख्याल रखने वाला। मुझसे नहीं हो पाया। मैं तो कहता हूँ आप उसे थोड़ा और जीवन दो, ताकि उसकी बच्चियां बड़ी हो जाएं। उसके बाद उसे बुला लेना, उसकी आत्मा को बुला लेना। यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, मतलब तुम मुझसे बड़े हो गए, मुझसे ज्यादा समझदार हो गए, जो मृत्यु और जन्म निश्चित करता है। तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया। अब तुम्हें धरती पर जाना होगा और इस सजा को भोगना होगा। तुम जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार ना हंस लो, तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। देवदूत को तब भी लग रहा था कि मैं सही हूँ, लेकिन सजा मिल गई थी, भोगनी थी। तो अपना दंड भोगने के लिए देवदूत जो था उसी देश में, उसी धरती पर आ गिरा जहाँ से वो आत्मा लेने के लिए गया था। एक शहर में एक सड़क किनारे फटे हाल जो है मनुष्य रूप में पड़ा हुआ था। एक गांव से एक जूता बनाने वाला कारीगर शहर में आया हुआ था अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल ले जाने के लिए, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। उसने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क किनारे मुझसे भी गरीब फटे हाल पड़ा हुआ है। तो उसने सोचा कि ये जो गरीब है इसकी पहले मदद करते हैं। उसने उस देवदूत जो मनुष्य बन करके वहां पड़ा हुआ था उसके लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदे, और बातों बातों में मालूम चला कि रहने के लिए जगह ही नहीं है। तो उसने कहा कि चलो भाई, मेरे घर ही रह लेना। जब साथ लेकर जा रहा था तो कारीगर ने समझाया कि भाई, मेरी पत्नी गुस्सा करेगी, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से जमा किए थे, हमारे बच्चों के लिए कपड़े लेने थे, मैंने तुम्हारे लिए ले लिए। वो जो भी बोले सुन लेना। घर पहुंचे तो कारीगर की पत्नी ने गुस्सा करना शुरू कर दिया। देवदूत को जोर से हंसी आई और मन में कहने लगा कि समझ ही नहीं पा रही है कि घर में कौन आ गया है। देवदूत आ गया है, पूरा घर जो है दौलत से भर जाएगा, बहुत सारा धन होगा, ऐश्वर्य और संपदा होगी। समझ ही नहीं पा रही, बस ये देख रही है कि भाई मेरे बच्चों के कपड़े नहीं आए। वैसे भी इंसान ज्यादा दूर का कहाँ देख पाता है। तो कारीगर ने पूछा, भाई हंस क्यों रहे हो? उसने कहा, अभी नहीं बताऊंगा, 3 बार हंसू तो पूरी बात बताऊंगा। कारीगर की पत्नी ने थोड़ा गुस्सा वुस्सा किया, उसके बाद वो वही रहने लग गया देवदूत। वहाँ जो काम कारीगर कर रहा था जूता बनाने का, वो देवदूत ने करना शुरू किया, और इतना कमाल का काम करना शुरू किया कि पूरे देश में ख्याति फैल गई। यहाँ तक कि उस देश के सम्राट के जूते भी वहीं से बनने लगे। एक दिन सम्राट का आदमी आया और बहुत थोड़ा सा चमड़ा था उसके पास। उसने कहा कि बहुत कीमती चमड़ा है, इससे सम्राट के लिए जूते बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं बनानी, क्योंकि उस देश की प्रथा थी कि चप्पल तब पहनाई जाती है जब इंसान की मृत्यु हो जाए, तो चप्पल पहनाकर उसे मरघट पे ले जाया जाता है। तो उसने कहा, भाई ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं बनानी, चमड़ा बहुत लिमिटेड है। देवदूत को तो सब पता था। उसने चप्पल बना दी। जो कारीगर था जूता बनाने वाला जो लेकर आया था उसे अपने घर में, उससे गुस्सा आ गया, तुझे समझ नहीं आती, तू मरवाएगा, फांसी दिलवाएगा, सम्राट के लिए जूते बनाने थे, इतना ही चमड़ा बचा था, तूने चप्पल क्यों बना दी? लकड़ी उठाकर उसे मारने लगा। तभी सम्राट का आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि सुनो, उस चमड़े से तुमने जूते तो नहीं बना दिए, उस चमड़े से चप्पल बना दो, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। और सम्राट तो चाहते थे उस चमड़े से बने हुए जूते पहनना, लेकिन चप्पल पहना कर ही उन्हें मरघट तक ले जाया जाएगा। इन्होंने तुरंत चप्पल ला करके रख दी कि तैयार है। सम्राट के आदमी को कुछ सूझा नहीं, वो फटाफट चप्पल लेकर भाग गया। जो जूता बनाने वाला कारीगर था वो देवदूत से कहने लगा कि भाई, तुम्हें कैसे पता था
ये जोर से हंसने लगा देवदूत और कहा कि अभी कुछ मत पूछो, बाद में बताऊंगा। एक दिन और घटना घटती है। 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ इनके यहाँ आती हैं। कहती हैं हमारी शादी होने जा रही है, बढ़िया से जो है सैंडल बनवाने हैं। ये पहचान जाता है कि ये तीनों वही बच्चियां हैं जिनकी माँ की आत्मा लेने के लिए मैं यहाँ आया था धरती पर। ये बूढ़ी महिला से पूछता है कि ये बच्चियां कौन है। तो बूढ़ी महिला बताती है कि हमारे पड़ोस में गरीब महिला रहती थी, उसकी 3 बच्चियां थी। मेरी कोई संतान नहीं थी, इनकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, तो मैंने इन तीनों बच्चियों को पाला। उस दिन देवदूत को समझ में आया, अगर उस दिन उस महिला की आत्मा लेकर के नहीं जाता, यही छोड़ देता जो कि मैंने नहीं किया, बाद में कोई और देवदूत ले गए। लेकिन अगर वैसा होता, वो महिला और जीती, तो ये तीनों बच्चियां गरीबी में ही पलती। तीनों बच्चियों का जो भाग्य था वो पहले ही लिख दिया गया था। इन्हें किसी अमीर घर में पलना था, धन्य ऐश्वर्य संपदा के साथ पलना था। अमीर घर में इनकी शादी होने जा रही है। इनका जीवन ऐश्वर्य से संपन्न हो गया और इन्हें माँ का प्यार भी मिला, ऐसी महिला के रूप में जो बहुत करुणावान है। उस दिन देवदूत तीसरी बार हंसा और जोर जोर से हंसा, और जूते बनाने वाले कारीगर ने पूछा कि भाई अब तो बता दे। तब देवदूत ने पूरी बात समझाई और कहा कि मैं अपना दंड भोग रहा था। मुझे आज समझ में आया कि जो ऊपर वाले का खेल है उससे बेहतर कोई जानता नहीं है। इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, सौभाग्य होगा या दुर्भाग्य होगा, ये सब सोचना बंद कीजिए और अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर देना।